लगातार बढ़ती गर्मी कहीं प्रलय का संकेत तो नहीं? क्या कहते हैं पुराण? धार्मिक ग्रंथों के दावों के अनुसार हजारों वर्षों पूर्व धरती पर एक बार जल प्रलय हुई थी। हिंदू मत्स्य पुराण में जल प्रलय और नौकाबंद नाम से इस घटना का वर्णन मिलता है। द्रविड़ देश के राजर्षि सत्यव्रत वैवस्वत मनु के समक्ष भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में प्रकट होकर कहा कि आज से 7वें दिन भूमि जल प्रलय के समुद्र में डूब जाएगी, तब तक एक नौका बनवा लो। कहते हैं कि इस जल प्रलय में सिर्फ राजा वैवस्वत मनु की नाव में सवार लोग ही बचे थे, बाकी सभी डूब गए थे। धर्म, ज्योतिष, माया, सभ्यता या नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी का हवाला देकर कुछ लोगों द्वारा पिछले कई वर्षों से दुनिया के खत्म होने का दावा किया जा रहा है। कुछ लोग इस दावे के चलते निश्चित ही दहशत में रहते हैं, तो कुछ इसे अंधविश्वास मानते हैं। दुनिया के खत्म होने के मंजर को लेकर हॉलीवुड में भी कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन हम यहाँ कहने जा रहे हैं कि अभी दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। आओ जानते हैं कि इस संदर्भ में वेद, पुराण आदि ग्रंथों में क्या लिखा है। प्रलय के संबंध में हिंदू धर्म की धारणा मूल रूप से वेद और पुराणों से प्रेरित है। प्रलय का अर्थ होता है संसार का अपने मूल कारण प्रकृति में सर्वथा लीन हो जाना। प्रलय 4 प्रकार की होती है: नित्य, नैमित्तिक, द्विपार्थ और प्राकृत। प्राकृत ही महाप्रलय है जो कल्प के अंत में होगी। एक कल्प में कई युग होते हैं। यह युग के अंत में प्राकृत प्रलय को छोड़कर कोई सी भी प्रलय होती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जो जन्मा है वह मरेगा। सभी की उम्र निश्चित है, फिर चाहे वह सूर्य हो या अन्य ग्रह। प्रलय काल पुराणों में सृष्टि उत्पत्ति, जीव उद्भव, उत्थान और प्रलय की बातों को सर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे वर्तमान में धरती का प्रौढ़ावस्था का काल चल रहा है, जो लगभग विक्रम संवत 2042 पूर्व शुरू हुआ माना जाता है। इस काल में अतिविलासी, क्रूर, चरित्रहीन, लोलुप, यंत्राधीन प्राणी धरती का नाश करने में लगे हैं। इससे पहले गर्भकाल, शैशव काल, कुमार काल, किशोर काल और युवा काल बीत चुका है। इसके बाद वृद्ध काल, जीर्ण काल और अंत में उपराम काल होगा। वृद्ध काल में साधन भ्रष्ट, त्रस्त, निराश, निरुजमी, दुखी जीव रहेंगे। जीर्ण काल में अन्न, जल, वायु, ताप सबका अभाव क्षीण होगा और धरती पर जीवों के विनाश की लीला होगी। उपराम काल अर्थात करोड़ों वर्षों आगे तक ऋतु अनियमित, सूर्य, चंद्र, मेघ सभी विलुप्त हो जाएंगे। भूमि ज्वालामुखी हो जाएगी। अकाल प्रकृति प्रकोप के ब्रह्मांड में आत्यंतिक प्रलय होगा। हिंदू पुराणों के अनुसार कलकाल के अंत में भगवान विष्णु अंतिम बार वापस आएंगे, जिसको हिंदू धर्म में कल्कि कहा गया है। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।